Let us start. X Limited is widely held company is considering major expansion of its production facility. Following alternatives are available. ये क्या है? ऑल्टरनेटिव्स रुपीज इन लैक्स, ये रुपीज है, परसेंटेज नहीं है. शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए ले लो, पहला प्लान ए वाला. बी है 20 लाख शेयर कैपिटल, 20 lakhs debentures and loan is 10 lakhs. 20% equity, 14% debentures. हाँ, प्रेफरेंस नहीं है इसमें. 10 लाख शेयर कैपिटल, 15 लाख डिवेंचर्स एंड 25 लाख 18% इंटरेस्ट. ये समझा? ये expected rate on return of बिफोर टैक्स इज 25%. तुम लोग कमाने वाले कितना हो? 25%. रेट ऑफ डिविडेंड और द कंपनी इज नॉट लेस देन 20%. The company at present has low debt. Corporate tax is 50%. Rate of dividend of the company is not less than, कम से कम 20% मिलना चाहिए. ओके अभी तुम लोग है ना क्या कर रहे हो? सुनो, वापस पढ़ो. कंसिडरिंग मेजर एक्सपांशन एंड द फॉलोइंग. हम लोग एक एक्सपांशन करने जा रहे हैं और हमको 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख इक्विटी से ले लो, 20 10 ले लो, 10 15 25 ले लो, अलग अलग प्लान है. अच्छा, तुम लोग कमाने वाले कितने हो? बोलो कितना कमाने वाले हो? 25%. कम से कम 20% इक्विटी को मिलना चाहिए. द कंपनी एट प्रेजेंट इज अ लो डेप्ट. कॉर्पोरेट टैक्सेशन इज 50%. ना अभी ऑल्टरनेटिव्स कैसे करेंगे हम? सुनो, यहीं पे कर देंगे हम इस पे. देखो, टोटल कैपिटल है 50 लाख, है कि नहीं? रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल ₹12,50,000 है. ये समझा? अब ये ना तुम लोग किधर से भी लो तो तुम लोग को 50 लाख ही जाने वाला है. इधर पैसा कहीं से भी हो, तुम लोग कमाने वाले हो कितना? अब है ना, इसके बाद अगर इंटरेस्ट होगा तो लेस इंटरेस्ट ऑन 14% डिबेंचर्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर आपको मिल जाएगा, दोनों माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स 50%, हाँ पहले ये कॉपी कर लो। ये तुझे लेक्चर चला ना, तो चला के देखने देखने का कैसे दिखता है। चलाओ। आवाज में आ गई। अभी सुनो, प्लान ए में तुम लोग ने कोई लोन वोन नहीं लिया है ना, तो इंटरेस्ट आएगा नील, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी क्या होगा, और उसमें टैक्स आएगा 6,25,000। दूसरे की सस्ता इधर से आ रही है तेजा। सी ऐसे देखना कैसे दिख, आवाज कर, आवाज नहीं आएगी। ओके, नाउ 6,25,000 आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इक्विटी फंड्स कितने हैं? 50 लाख के 50 लाख इक्विटी फंड्स है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स इज ये है ना, हम लोग अगर हम इसको ले लें ए और इसको ले लें बी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स हो जाएगा आपका ए इंटू 100 डिवाइड बाय बी, तो हो जाएगा 12.5%। ये नहीं चलेगा ना, क्यों चलेगा क्या? हमको 20% चाहिए। ओके, देन यहां पे हम लोग 20 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे और 10 लाख लेंगे, तो शेयर कैपिटल 50 लाख मिलेगा। फिर से हम लोग कमाएंगे 12.5 लाख। अभी 12.5 लाख में से हम लोग
14% डिबेंचर्स को कितना देंगे? 14% इंटू 20 lakhs, और यहां पे 18% 10 lakhs, तो 1,80,000 देंगे। मतलब टोटल मिलके 4,60,000 देंगे। ये मालूम पड़ा कैसे आया? देखो ये है ना, हम लोग 50 लाख रुपया फिर से लेते प्लान बी में ना, 20 लाख शेयर कैपिटल, 10 लाख 20 लाख डिवेंचर्स और 10 लाख लोन। अभी हमको एक टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट 20 lakhs इंटू 14% करो कैलकुलेटर पे। हाँ, और 10 lakhs इंटू 18% करो तो 1,80,000 होता है। ये दोनों माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? बस ब्रैकेट में डाल देता हूं, बोलो कितना बचेगा? 790। उसमें से 50% टैक्स भरो। 3,95,000 3,95,000 होगा। यस और नो? अब है ना, इक्विटी कैपिटल कितना है? इक्विटी कैपिटल है 10 लाख, नहीं 20 लाख। इक्विटी का 20 लाख है कि नहीं इसमें? देखो प्लान बी में तो इक्विटी के लिए इतना मिलेगा ना, 3,95,000 20 लाख पे, तो कितना परसेंट होता है? करो 3,95,000 डिवाइड बाय 20 lakhs into 100। आया समझ में? अभी यहां पे ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, ये 15 लाख है। 15 लाख इंटू 14% कितना? 15 लाख इंटू 14%, 2,10,000, और 25 लाख इंटू 18% $4,50,000। तो बचेगा कितना? 660 माइनस कर देंगे तो 590 बचेगा। और 590 2,95,000 आएगा। और कैपिटल कितना है? 10 लाख। तो कितना परसेंट? रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स इज 29.5% है कि नहीं? यस और नो?
तो हम लोग कमा तो सेम ही रहे थे यार, सब पे 25% ही कमाया, लेकिन क्या है इसमें हमको 12.5% मिलेगा, इसमें 19.75, इसमें 29.5, तो क्या होगा? फॉलो दिस। The shareholders are to be paid dividend at the rate of 20% on equity capital. Payment of 20% dividend is possible only under option C. आया समझ में बात?